और सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने शौविक चक्रवर्ती, ऋषभ ठक्कर और वरुण माथुर को समन भेजा है। एक बार फिर से इनसे पूछताछ की जाएगी। मयूरेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मयूरेश, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, वरुण माथुर हो जिनको आज दूसरी बार बुलाया गया है, ऋषभ ठक्कर इन्हें भी दूसरी बार बुलाया गया है और शौविक जो है उन्हें फिर से एक बार ईडी में बुलाया गया है। अगर हम शौविक की बात करें तो शौविक जो है वो रिया चक्रवर्ती के भाई है, उनसे भी पूछताछ होगी और उनसे और हम कहें जो ऋषभ ठक्कर है उनसे पूछताछ की जाएगी ड्रग लिंक के बारे में, क्योंकि 2 दिन पहले ही ऋषभ ठक्कर को बुलाया गया था। ऋषभ ठक्कर को इसी वजह से बुलाया गया था क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं उसमें ऋषभ ठक्कर भी कहीं ना कहीं ड्रग्स के बारे में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं रिया चक्रवर्ती और शौविक से। तो इसीलिए एक ग्रुप चैट जो मिला है बेसिकली उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन मिली है, इसमें ये चैट सामने आए हैं। तो वरुण और ऋषभ और शौविक को इसी के लिए बुलाया जा रहा है, ड्रग लिंक्स, और अगर ऐसा लेन देन हुआ है तो वो पैसे कहाँ पे गए, पैसे किसके थे, क्या हुआ उन पैसा का, उसकी पूछताछ ईडी करेगी। हालांकि आज दूसरा दिन है वरुण माथुर का। वरुण माथुर जो है उन्होंने इनसाई वेंचर्स करके 2018 में एक कंपनी शुरू की थी सुशांत सिंह राजपूत और एक पार्टनर के साथ। तो क्या उस कंपनी का हुआ, आज भी वो कंपनी अगर एग्जिस्ट करती है तो किसके पैसे इस कंपनी में लगे थे, क्या वो पैसे सुशांत सिंह राजपूत के थे या फिर किसी और के थे, क्या इलीगली वो पैसे लगाए गए थे, इसके लिए फिर से एक बार आज वरुण माथुर की जो है वो क्वेश्चनिंग होगी। तो ये बहुत अहम ऐसा आज का दिन है जहाँ पे ईडी के दफ्तर में 3 लोगों को समन किया गया, 3 लोगों की पूछताछ होगी, अलग अलग ये पूछताछ होगी। दोनों की, जैसे मैंने कहा, ड्रग लिंक को लेके, और वरुण माथुर जो बिजनेस पार्टनर थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनके बिजनेस और बिजनेस में लगे पैसे को लेकर। जी मयूरेश, बने रहिए, और भी अपडेट्स हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए। और अभी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को एक बार फिर से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इंद्रजीत चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच भी चुके हैं। इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम ठहरी हुई है और लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। मयूरेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मयूरेश, लगातार बुलाया जा रहा है सीबीआई द्वारा इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए, क्या खबर मिल पा रही है? आखिर किस मुद्दे को लेकर सीबीआई लगातार इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन कर रही है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो इंद्रजीत चक्रवर्ती पिछले 3 दिनों से भी ज़्यादा दिन जो है वो सीबीआई के सामने जा रहे हैं। उनके सवालों का जो है वो हम कहें उनके क्वेश्चनिंग को सामना कर रहे हैं। सीबीआई हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसीज हो, उनका ये हमेशा एक यूनिक स्टाइल रहा है कि वो हमेशा एक ही सवाल अलग अलग 4 या 5 एंगल से पूछते हैं, या हम कहें कि थोड़े इंटरवल के बाद आते हैं और वही सवाल पूछते हैं, ताकि जो हम कहें अक्यूज़ है या फिर जो कोई स्टेटमेंट लिखवाने आया है उसके स्टेटमेंट में अगर उनको कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है या कोई भी ऐसा सुराग मिलता है या कोई भी उनको फैक्ट ऐसा लगता है कि ये वो गलत बता रहे हैं या फिर ये फैक्ट जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें बार बार बुलाया जाता है। तो हमने जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है उन्हें फिर से एक बार इसीलिए बुलाया गया है कि कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट में भी डिस्क्रिपेंसीज उनको मिल रही है, तो इसीलिए फिर से एक बार आज इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया है। हालांकि इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ जो है वो इसी मामले को लेकर हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके बेटी का रिश्ता कैसा था, सुशांत सिंह राजपूत और इंद्रजीत चक्रवर्ती का कोई बिजनेस था क्या, अगर था बिजनेस तो उसमें किसके पैसे लगे थे। अगर हम आपको फिर से एक बार बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि इंद्रजीत चक्रवर्ती ने जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी या हमने उसकी खरीदारी की थी, तो कहा यह भी जा रहा था कि इन प्रॉपर्टीज़ में पैसा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये लिंक भी जो है वो सीबीआई जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहती है, क्योंकि सीबीआई क्या तफ्तीश कर रही है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसी के ऊपर चल रही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या थी या फिर वो मर्डर था। तो अगर मर्डर है तो उसका मोटिव क्या पैसा उसका मोटिव था या कोई दूसरा और मोटिव था। तो यही एस्टैब्लिश करने के लिए फिलहाल सीबीआई बार बार इन सभी लोगों को बुला रही है। जी शुक्रिया मयूरेश इन सारे अपडेट्स के लिए। लगातार अपडेट्स के लिए हम आपके पास वापस आते रहेंगे।